हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो जेई मेन 2024 का प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में स्टेटमेंट दी गई, बैग ए कंटेन्स 3 वाइट 7 रेड बॉल्स एंड बैग बी कंटेन्स 3 वाइट एंड 2 रेड बॉल्स। वन बैग इज सेलेक्टेड एट रैंडम एंड अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम इट। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग द बॉल फ्रॉम द बैग ए इफ द बॉल ड्रॉन इज वाइट। तो मतलब क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ के एक चीज़ तो समझ में आई कि ये जो क्वेश्चन दिया गया है वो बेस रूल पर बेस्ड है। तो अगर बेस रूल पर बेस्ड है तो एक फ्लो चार्ट बना लेते हैं एंड फ्लो चार्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो अब यहाँ से अगर देखा जाए तो दो बैग्स दिए गए थे। तो ये आ गया है अपने पास बैग ए, फिर नेक्स्ट दिया गया है बैग बी। अब यहाँ पर हुआ है कि बैग ए में 3 वाइट बॉल्स दी गई हैं एंड 7 रेड बॉल्स दी गई हैं। बैग बी में 3 वाइट बॉल्स हैं एंड 2 रेड बॉल्स दी गई हैं। अच्छा, अब एक चीज़ ये है कि बैग को रैंडमली सेलेक्ट किया जा रहा है, तो बैग ए के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी, बैग बी के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी। फिर हुआ ये कि इनसे एक वाइट बॉल ड्रॉ की गई है और ये जो वाइट बॉल है बैग ए से मिली है, इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी अपने को बतानी है। तो अब हुआ ये, तो अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो अल्टीमेटली अपने को दो पाथ दिखाई दे रहे हैं। तो पहला पाथ तो ये पी ए हो गया और दूसरा पाथ ये पी बी हो गया। और क्वेश्चन में ये बोला गया कि वाइट बॉल बैग ए से आए, इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी अपने को पता करनी है। तो रिक्वायर्ड इवेंट की प्रोबेबिलिटी ऑफ ई होगी और ये अपने को मिलेगा पाथ ए की प्रोबेबिलिटी, और डिवीजन में आ गया अपने पास दोनों पाथ की कलेक्टिव प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पाथ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ पाथ बी। तो अब इनकी वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो अब सबसे पहले तो बैग ए से वाइट बॉल निकले, इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी अपने को मिल गई है 3/10, और बैग बी से वाइट बॉल निकले, इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी अपने को मिल गई 3/5। तो अब इन सभी वैल्यूज़ को इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। तो अब देखो होगा ये कि 1/2 न्यूमरेटर में पी ऑफ ए के साथ भी आएगा, डिनोमिनेटर में पी ऑफ ए एंड पी ऑफ बी के साथ आएगा। तो 1/2 तो दोनों तरफ से कॉमन होकर कैंसिल हो गया। तो अब जैसे 1/2 कॉमन होकर कैंसिल हो गया तो पी ऑफ ए के पास सिर्फ और सिर्फ 3/10 बचेगा एंड डिनोमिनेटर में अपने पास बच रहा होगा 3/10 एंड प्लस 3/5। फिर फर्दर यहाँ पर एक काम ही कर लेते हैं कि न्यूमरेटर में गिवन था 3/10 और डिनोमिनेटर में अपने को मिल रहा था 3/10 प्लस, और इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं और यहाँ पर एलसीएम आ गया अपने पास 10, तो ये बन गया है 6। तो अब देखो 1/10 न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर से एंड डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर से कैंसिल हो गया, तो न्यूमरेटर में सिर्फ और सिर्फ 3 बचा एंड डिनोमिनेटर में अगर देखा जाए तो 6 + 3 ये अपने पास 9 हो गया। तो जो रिजल्ट बन रहा है दैट इज़ 3/9 एंड फर्दर अगर इसको सिंप्लीफाई किया गया तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में मिल गया है 1/3 एंड यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है।